रब इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। जी बेशक। आवाज समझ में आ रही है? मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। तो लोगों, रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, यहाँ से चलोगे कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र से उठोगे मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। वो मोहब्बत करो, वो मोहब्बत करो नबी से जो मोहब्बत बरेली के ताजदार अजीमुल बरकत ने की है। कैसी मोहब्बत की है? फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बागो फले, के दिन हो भले निभा के तले, सना में खुले रजा की ज़बा, तुम्हारे बोलो बोलो रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। बरेली के ताजदार पुकारे तो ऐसा पुकारे जिसकी मिसाल आज तक कोई जमाने में कोई लाने वाला नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद अख्तर रजा फाज़ले बरेली भी, वो भी पुकारे तो ऐसा पुकारे जिसकी मिसाल आज तक जमाने में कोई लाया है ना ही लाएगा। कयामत तक भी ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसी मिसाल कोई नहीं लाएगा जो मिसाल मेरे पीरो मुर्शिद ने इस दुनिया में रचा दी है। कैसे रचाई? नबी से वो इश्क किया। फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, समी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, समी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। चलो बारगाहे आला हजरत में, आला हजरत की बारगाह में चलो। आला हजरत कौन है? आला हजरत 1856 में 14 जून मोहल्ला जसोली बरेली शरीफ के अंदर शनिचर के दिन पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अल्लामा नकी अली खां के घर पैदा हुए। जब आला हजरत पैदा हुए, पैदा होने के बाद में अल्लामा नकी अली खां ने, इनके बाप ने आला हजरत को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद में कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी हथेली को चूमते हैं, कभी इस तरह से चूमते हैं, पेशानी को चूमते, लबों को बोसा देते हैं। मसलक के चाहने वालों ने, मसलक के आला हज़रत के मानने वालों ने अल्लामा नकी अली खां से बरेली के मजमे में अल्लामा नकी अली खां से सवाल किया, ए अल्लामा नकी अली खां, बरेली में तो बच्चे और भी पैदा होते हैं, बरेली में बच्चे और भी जन्म लिया करते हैं, बरेली में बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन कोई बाप इतनी गौर फिक्र से ना ही देखता है, लेकिन कोई बाप इतनी गौर फिक्र से ना ही चूमता है। आप चूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी जज़ा क्या है? अल्लामा नकी अली खां ने बरेली की सरजमी से उस वक्त में कहा था, लोगों तुम तो सिर्फ ये देख रहे हो कि आला हजरत की पेशानी को चूम रहा हूँ, तुम तो सिर्फ ये देख रहे हो कि अहमद रजा के रुखसार को चूम रहा हूँ, अहमद रजा की हथेली को चूम रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अपनी नजर विलायत से कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी दुनिया इसके गुनगाते हुए नजर आएगी। आज देख लो, आज देख लो, पूरी दुनिया आला हजरत के गुनगा रही है, पूरी दुनिया आला हजरत के गुनगा रही है। और अब आगे चलते हैं, जब आला हजरत की उम्र शरीफ 4 साल की हुई, अब 4 साल की उम्र शरीफ में आप देखें, बच्चे से बाप का नाम सही से ना लिया जाता है, बच्चे से माँ बाप का नाम सही से ना लिया जाता है, बच्चे से बाप का नाम सही से ना लेने पाता है। लेकिन आला हजरत की शान देखो, आला हजरत का मकाम देखो, अहमद रजा की शान देखो क्या शान है, अहमद रजा का मकाम देखो क्या मकाम है। सुनो, गौर से सुनो, उनकी शान देखो, उनकी
इनकी अजमत देखो और अपने दिल की तख्ती पर छाम लो। इन जुमलों को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, दिमाग पर भर करके ले जाना। जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, जो आला हजरत की मुखालफत करते हैं, उन्हें मैं पैगाम देना चाहता हूँ। फैज़ान गौसे आज़म के जरिए से पूरे भारत में पैगाम देना चाहता हूँ। वो लोगों जो आला हजरत को अपनी तरह कहते हो, वो लोगों जो आला हजरत को ऐसा वैसा नहीं मानते, ऐसी कह देते हो, जो दिल में आ जाता है कह देते हो। सुनो, आला हजरत की शान देखो। आला हजरत 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में आला हजरत की उम्र शरीफ है। आपने मुकम्मल कुरान शरीफ का नाजरा किया। मुकम्मल कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ने के बाद में दुनिया को पूरे भारत में ऐलान करके फरमाया था, लोगों जो 4 साल की उम्र में भी जो 4 साल की उम्र में माँ बाप का नाम सही से न लिया जाए, उसे सिर्फ हजरत कहा जाता है। और जो 4 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ ले और पूरी दुनिया को इस्लाम की राह पर चला दे, इस्लाम का पैगाम दे दे, इस्लाम का कल्चर सिखा दे, इस्लामी अखलाक को आदाब सिखा दे, इस्लाम के जरिए से रवा दावा कर दे, उसे ही तो आला हजरत कहा जाता। फरमाया गया, जिस बच्चे से बाप का नाम सही से न लिया जाए, उसे सिर्फ हजरत कहा जाता है। और जो पूरी दुनिया में इस्लाम की राह पर पूरी दुनिया को चला दे, उसे आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अरशदुल कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुने, पहचाने आला हजरत कौन है? छापो दिल की तख्ती पर, आला हजरत को इस बस्ती में कोई नहीं जानता। पीर मुर्शिद ताजु शरिया को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं रहता हूँ, कोई नहीं जानता आला हजरत को। सुने, आला हजरत की उम्र शरीफ 6 साल की हुई। 6 साल की उम्र शरीफ आला हजरत की। जब 6 साल की उम्र शरीफ आला हजरत की हुई ना, तो इनके बाप अल्लामा नक़ी अली खां बरेली के मजमे के सामने तकरीर करने के लिए खड़ा किया था आला हजरत को उस वक्त में। तो जमाना यही कह रहा था, ये 6 साल का बच्चा क्या बोलेगा, ये 6 साल का बच्चा क्या तकरीर करेगा, ये 6 साल का बच्चा क्या अदाब व अखलाक सिखाएगा, ये 6 साल का बच्चा क्या हमें दीन की तदरीस पर चलाएगा। इससे तो खुद तदरीस पर नहीं चलने आता है, ये तो खुद नहीं जानता है, ये हमें क्या चलाएगा, ये हमें क्या सिखाएगा। लेकिन बरेली के इमाम की जबान खुली। बरेली के इमाम ने जब बोलना चालू किया ना, बरेली के मजमे के सामने, बरेली के इमाम की जब जबान खुली है, तो आधा घंटा नहीं बोले, 1 घंटा नहीं बोले, 1.5 घंटा नहीं बोले, बल्कि 1.25 घंटा बोले। 1.25 घंटा बोले तो नबी की तारीफ और तौसीफ बयान की। मसलक के आला हजरत के चाहने वालों ने सवाल किया, ए आला मतलब अहमद रजा, उनाविन तो और भी थे, लेकिन तुमने इस उन्वान को क्यों चुना? उनाविन तो और भी थे, पहले नमाज के ताल्लुक से बोलते, ज़कात के ताल्लुक से बोलते, हज के ताल्लुक से बोलते, रोजे के ताल्लुक से बोलते, लेकिन तुमने इस उन्वान को क्यों चुना? तो आला हजरत फरमाते, लोगों मैंने इस उन्वान को इसलिए चुना, विलादत मुस्तफ़ा है तो रोजा है, विलादत मुस्तफ़ा है तो ज़कात है, विलादत मुस्तफ़ा है तो हज है, विलादत मुस्तफ़ा है तो नमाज है, विलादत मुस्तफ़ा है तो दुनिया की कायनात की हर जर्रे जर्रे की हर चीज है। अगर विलादत मुस्तफ़ा नहीं है तो कुछ नहीं है। आला हजरत ने 6 साल की उम्र शरीफ में 6 साल की उम्र शरीफ में 1.25 घंटा तकरीर करके दुनिया वाले को, समाने वाले को ये पैगाम दे दिया था, लोगों जो 10-20 साल की उम्र में भी ना बोल सके, जो 10-20 साल की उम्र में भी तकरीर ना कर सके, उसे सिर्फ हजरत कहा जाता है। और जो 6 साल की उम्र में तकरीर करके पूरी दुनिया को इस्लाम की राह पर चला दे, उसे ही तो आला हजरत कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे सैयद साहब। उसे ही क्या तो बात है, जवाब कहा जाता है। जान गए आला हजरत कौन है? पहचान लिया आला हजरत कौन है? जी जी। आला हजरत की शान अगर सही से पढ़ लो, खुदा की कसम, जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा, जिंदगी में सुकून मिल जाएगा, जिंदगी के लम्हा सुकून से गुजरने लगेंगे। लोगों आला हजरत को पहचान लो। आला हजरत ने आला हजरत तो यूं फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा के बोल बाले मेरी सरकारों के सैयदों की पहचान जो कराई है वो आला हजरत ने कराई है। और आला हजरत
की पहचान जिसने कराई है वो सैयदों ने कराई है, अहले बैत ने कराई है आला हज़रत की पहचान। लोगों, आला हज़रत को हम अपने दिलो जान से मानते हैं, और जो आला हज़रत के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं उनके लिए भी पैगाम देना चाहता हूँ। लोगों, कान खोल करके सुन लो, आला हज़रत की शान छोटी मोटी शान नहीं है, आला हज़रत की बहुत बड़ी शान है। आला हज़रत जब हज करने के लिए गए थे, उतरे थे मक्के के साहिल पर। जब मक्के के साहिल पर हज करने के लिए गए थे, मक्के के दरिया पर उतरे, उतरने के बाद में लोगों ने कहा था, आला हज़रत अहमद रज़ा, मक्के के साहिल पर तुम उतरे हो, तुम्हारे पैरों में जूती नहीं है, अहमद रज़ा पथरीली ज़मीन है, जूती पहन लो। तो आला हज़रत फरमाते हैं, अपने कदम और ये खाके पाक हज़रत मलाइका को जहाँ फज़े सर की है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं, रसूल की मोहब्बत देखो। आला हज़रत फरमाते हैं, ये खाकसार बंदा खुदा का और नबी के शहर में आया है तो कदम के अंदर यानी कि जूती लेकर के जाएगा या अपने कदम में जूती पहन करके जाएगा। आला हज़रत को ये गवारा नहीं है। आला हज़रत ने ऐसा इश्क किया है नबी से जिसकी मिसाल आज तक कुछ ज़माना ना ला सका है। अल्लाहु अकबर। जब आला हज़रत बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचे, जब बारगाह मुस्तफ़ा में आला हज़रत पहुँचे, जब आला हज़रत पहुँचने के बाद में रोज़े रसूल पर पहुँचे, रोज़े रसूल पर पहुँचने के बाद में फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आज तक तो इंडिया में रहता था तो बिन देख के कहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शफ़ाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह, आज तक तो इंडिया में रहता था तो कहता था, नीची आंखों की शर्म व हया पे दुरूद, ऊंची पीनी की रफ़ात पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह, आज तक तो इंडिया में रहता था तो मैं कहता रहा, वो ज़बां जिसको सब गुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपके मज़ारे मुबारक पर आया हूँ। या रसूलल्लाह, आज तक तो सलाम इंडिया में बिन देखे पड़ता था, लेकिन आला हज़रत ये अहमद रज़ा आपकी बारगाह में आया है तो बिन देखे सलाम नहीं पड़ेगा। या रसूलल्लाह, आप अपना जलवा दिखाएंगे, अहमद रज़ा पड़ेगा। या रसूलल्लाह, तो अपना चेहरे मुबारक दिखाएंगे तब अहमद रज़ा सलाम पड़ेगा, बिन देखे नहीं पड़ेगा। उसके बाद में गिड़गिड़ाए थे और फरमाया था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आला हज़रत ने अपने आप को इतना झुका लिया, इतना नीचा झुकाया तो सारे पर्दे हट गए। सामने मुस्तफ़ा का रोज़ा था, सामने मुस्तफ़ा का जलवा था, सामने मुस्तफ़ा थे, मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक था। जब सामने मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक था तो आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए है, हाँ यही तेरा इम्तिहान है। अहमद रज़ा, सर को रोकिए, हाँ यही तेरा इम्तिहान है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। जवाब नहीं जी, ये है आला हज़रत की शान। मैं तो तुम्हारे घर का हूँ, फिर कभी भी तकरीर कर सकता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर कभी तकरीर कर सकता हूँ मैं तो। मगर मुफ्ती साहब आए हैं, शीशगढ़ बरेली शरीफ के रहने वाले, वो आपकी बारगाह में आए हैं, मुफ्ती कासिम अल क़ादरी साहब क़िबला, जो पूरे हिंदुस्तान में आज इस टाइम डंका बज रहा है। बेशक जी, हम इस्लामी स्कॉलर हैं, इस्लाम की राह पर लोगों को चलाते हैं, बड़ा उम्दा खतीब है, बड़ा उम्दा बयान होता है, जो सुन लेता है दोबारा सुनने के लिए तरसता है। वो खतीब आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ ला चुके हैं तो उन्हें आप भरपूर सुनना है। मेरा क्या, ये तो खाकसार फ़कीर क़ादरी है, कभी भी फिर सुना सकता है। सुने, मौलाना तालिब साहब ने हुक्म किया था कि हुजूर शजरे मुबारक ज़रूर पढ़ना। शजरे मुबारक सुनने के लिए हुजूर का तैयार हैं? सुनेंगे ना? सुनेंगे। कौन कौन सुनना चाहता, हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह। सुनेंगे। देखिए, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह बोल दिया करें, इसलिए कि मुझे सांस मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, मुझे सांस मिल जाएगी। सुनेंगे ना? सुने।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारूख, सारूख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे गदार, गदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अन्नान, अन्नान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजर, मुईद के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाफ, गिलाफ के बेटे कुसई, और कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ है, और अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मैच। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। लोगों, अदब एहतराम से ज़िंदगी गुजारो, इस्लाम के अखलाको, इस्लाम के कल्चर के मुताबिक अखलाको अदाब सीखो, ज़िंदगी तुम्हारी सुकून से गुजरेगी। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी चमकोगे, कब्र से उठोगे, मैदान हश्र में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ है मालिक मौला, जो कुछ हमने पढ़ा कहा सुना सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस जो हुआ अगला तो ने माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात, ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।